हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग आधुनिक भारत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है औपनिवेशिक नगर मद्रास, कलकत्ता और बम्बे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और जान लेते हैं पहले थोड़ा सा औपनिवेशिक नगरों के बारे में। ये औपनिवेशिक नगर उस समय विकास में आ रहे थे जब अंग्रेज़ इंडिया पे हावी हो चुके थे और मुग़ल राज धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था, तब इन नगरों का विकास हुआ। इससे पहले ये कस्बे और गांव हुआ करते थे, क्योंकि मुगल काल में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर जैसे शहर काफ़ी विकसित थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल काल ख़त्म हुआ वो शहर भी अपना महत्व खो चुके थे। अब क्या था कि औपनिवेशिक नगरों का विकास हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो थे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन जगहों पे अपनी व्यापारिक कोठियाँ, कंपनियां बैठाने लगे। अब पूरे भारत से रोजगार की खोज में लोग वहीं जाकर के बस गए और वहां पे काम शुरू कर दिया। ये जो जगह था, तीनों जगह यह समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार में काफ़ी आसानी होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का आंसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में कौन सा शहर विकसित हुए? आंसर होगा मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तो आजकल के इनका जो नाम है वो है चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, आप सब जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन, 1850 में के दशक में दिल्ली के कोतवाल कौन थे? आंसर होगा गंगाधर नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1510 ईस्वी में कहाँ खोली? आंसर होगा पणजी, गोवा में। यह पुर्तगालियों की जो कोठी थी 1510 में खुली थी, यानी कि पहली कोठी ये नहीं थी। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, 1510 में कहाँ खुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली थी? आंसर होगा 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने अपनी व्यापारिक कोठी मद्रास में कब खोली? आंसर होगा 1639 ईस्वी में। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में अपनी व्यापारिक कोठी कब खोली? आंसर होगा 1673 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक नगरों का उदय क्यों हुआ? क्योंकि वो उस समय व्यापारिक केंद्र धीरे धीरे हो गए थे और सारा व्यापार भारत का या यूँ कहें कि ब्रिटिश इंडिया का यहीं से चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1878 ईस्वी में। सर्वे ऑफ इंडिया नक्शा बनाने का उस समय काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का प्रयास कब किया गया? आंसर होगा 1872 ईस्वी में। इसमें दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा हाथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, नियमित तौर पर 10 साला जनगणना की व्यवस्था कब शुरू हुई थी? आंसर होगा 1881 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा शहर क्या था? आंसर होगा अंग्रेज़ों की बस्ती को गोरा शहर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला शहर क्या था? भारतीय लोगों की बस्ती को काला शहर कहा जाता था, क्योंकि भारतीय लोग जब वहाँ पे रोजगार की तलाश में जाते थे तो उन लोगों की बस्तियाँ बसाई जाती थी जो वहीं पे रहते थे, और ये कंपनियों के आसपास में इनको बसाया जाता था। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, शिमला को पर्वतीय सैरगाह अंग्रेज़ों ने कब बनाया? आंसर होगा जब गोरखा युद्ध चल रहा था, यानी 1815 और 16 के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू का विकास हिल स्टेशन के तौर पे कब हुआ? आंसर होगा आंग्ल मराठा युद्ध जब चल रहा था, यानी 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग पर्वतीय सैरगाह शहर कब बना? आंसर होगा 1835 में। सिक्किम के राजा से वो जगह अंग्रेज़ों ने ले लिया और उसको पर्वतीय सैरगाह बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने शिमला को अपनी अस्थायी काउंसिल बनाया? आंसर होगा जॉन लॉरेंस ने 1864 में। वहीं पे जॉन लॉरेंस के साथ साथ जो अंग्रेजी सैनिक के जो बड़े पदाधिकारी होते थे वो भी शिमला में ही अब रहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक नगरों में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था? आंसर होगा मद्रास। 18वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए मद्रास में कौन सा महल बनवाया था? आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबास कौन थे? दुबास वो व्यक्ति थे जो स्थानीय और अंग्रेजी भाषा दोनों जानते थे। वो कंपनी के मिले हुए लोग थे, कंपनी से उनकी काफ़ी बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां,
कोलकाता नगर का विकास किन ग्रामों के मिलने से हुआ? यानी कि कोलकाता पहले यानी गांव हुआ करता था, जिसमें सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर के मिलने से आज का कोलकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कलकत्ता में कौन सा महल अंग्रेजों ने बनवाया? आंसर होगा फोर्ट विलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस नाम का महल बनवाया था? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ईंट से मकान का निर्माण कब अनिवार्य कर दिया गया था और क्यों? आंसर होगा 1826 में। और ये इसलिए अनिवार्यता इसकी की गई थी क्योंकि आग के डर के चलते उस समय घास भूस की जो घर बनते थे जिसमें आग लगने का चांस ज़्यादा रहता था, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में किसने दिया था? आंसर होगा पुर्तगाल के राजा ने। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक काल में अफीम का आयात निर्यात कहाँ से होता था? आंसर होगा मुंबई से। मुंबई सबसे बड़ा जगह था जहाँ से आयात निर्यात होता था। अफीम अक्सर चाइना में भेजा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में भारत का सरताज किस नगर को कहा जाता था? मुंबई को, क्योंकि वहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब और क्यों किया गया? आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था, जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी यानी उनकी वाइफ मेरी भारत आ रहे थे। उस समय स्वागत द्वार के रूप में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई का होटल ताज किसने बनवाया था? आंसर होगा जमशेदजी टाटा ने। यह इंडो सार्सेनिक शैली से बना हुआ है। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चाल क्या था? आंसर होगा मुंबई में बहुमंजिले इमारतें को चाल कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह थी और बहुत सारे लोगों को एक जगह रखने के लिए चाल बनाया जाता था। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज का ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।